तो हम लोग अभी तक में क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम लोग देख चुके हैं, बैलेंस शीट समझ चुके हैं कि बैलेंस शीट में क्या होता है। तो हमारा लायबिलिटीज और एसेट्स वो दोनों हमेशा संतुलित होता है। अब लायबिलिटीज किसको कहते हैं? हम्म। तो लायबिलिटीज उस राशि को कहते हैं जिसपे बैंक वाला ब्याज देता है, यानी वहां देता है। देनदारी हो गया। और एसेट्स किसको कहते हैं? हम्म। वह मुद्रा को कहते हैं जिस पर जी। बैंक वाला ब्याज लेता आज है, लेता वह उसका देता एसेट्स है। हो गया। अच्छा, कभी कभी ब्याज नहीं भी लेगा लेकिन उसका मालिकाना हक रहेगा। कैसे? जैसे कि जब हम लोग पैसा जमा करते हैं, मान लो स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक में जमा किए पैसा कितना, 100 रुपया। तो 100 रुपया में याद रखना कि नियम होता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CR का और मतलब है कि तुमको 20 रुपया बोलेगा क्या, और रिजर्व बैंक RBI बोलेगा बेटा मेरे पास सुरक्षित रखो, जब डूब जाओगे ना तो हम मदद हम्म। करते हैं। तो 20 रुपया जो हम्म। सुरक्षित रखता है, इस पे RBI वाला कोई भी इसको ब्याज नहीं देगा, मान लो। तो ब्याज भले नहीं दे रहा है लेकिन हक किसका है? हक तो SBI का ना है। इसी के कारण हम्म। SBI के लिए वह क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। अच्छा, फिर हम लोग नेटवर्थ भी समझ लिए हैं कि नेटवर्थ क्या होता है। और बैंक जब जी शुरू में जी। खुलता है तो नेटवर्थ हमेशा जीरो क्यों दिखाया जाता है? जीरो क्योंकि अभी बैलेंस नेटवर्थ तो दिखाता अभी है। है नहीं। अच्छा, अब हम्म। धीरे धीरे हम लोग ये भी जान गए कि जैसे जैसे हमारा डिपॉजिट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा एसेट्स भी बढ़ता जाता है। बढ़ते जाता है। कि जैसे जैसे डिपॉजिट हमारा घटता जाता है, वैसे वैसे हमारा एसेट्स भी घटता भी जाता है। घटे। अच्छा, हम लोग कुछ क्वेश्चन ना देख रहे थे यहाँ पे। जी सर। क्वेश्चन देख रहे थे तो अभी तो समझाना वाला काम नहीं है, क्वेश्चन वाला होगा। तो क्वेश्चन में ये पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया था शायद हमारा। जी हो गया था, डी नंबर। हो गया ना? अब चलो दूसरा वाला जी। क्वेश्चन बताओ। दूसरा वाला क्वेश्चन में मैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसको समझो और बताओ क्या हो गया। वर्थ बढ़ाती है। ठीक है। बैंक जमाएं जमा के राशि। संदर्भ में विचार करो, जमाएं बैंक की नेटवर्थ बढ़ाती है। तो अभी हम बता रहे थे ना कि जैसे जैसे तुम हाँ डिपॉजिट बढ़ाते जाएगी, वैसे वैसे बैंक का हम्म। एसेट भी क्या होगा, बढ़ता वैसे जाएगा। बढ़ते जाएगा। ये वाला तो हमारा सही नेटवर्क है। भी बढ़ेगा। सही हो अच्छा, गया। जो जमा है यानी जो डिपॉजिट है, वह ग्राहकों का बैंक पर दावा दर्शाती है। तो सही देखो है समझो, सर। डिपॉजिट रिप्रेजेंट ए क्लेम ऑफ कस्टमर्स ऑन द बैंक। ठीक है, जो जमा है ना, तो जो डिपॉजिट है उस पर ब्याज देता का। है। ब्याज हम्म। देता है, कौन देता है? बैंक में देता है। बैंक बैंक। दे रही है। और जी सर ये बैंक। जब और जब चाहे वह निकाल सकता है। जैसे रासमनी 100 रुपये जमा की है, मान लो 100 रुपया कौन जमा की है? रासमनी जमा की है। राशि। रासमनी ब्याज भी लेगी, और जब चाहेगी वह उस पैसा को वहां बैंक से क्या करेगी? निकाल निकाल लेगी। तो निकाल निकाल लेगी। लेगी, यानी कि भैया रासमनी का दावा है तब ना निकाल लेगी। अगर दावा ही नहीं रहेगा तो निकालने देगा क्या बैंक, बताना? नहीं। नहीं ना देगा। तो अच्छा ठीक है, कुछ हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, जानते हो क्या? लिख रहा है कि जमा जो है वह नेटवर्थ बढ़ाती है। यानी कि समझना, अगर हम लोग ना ऐसा कर रहे हैं, एक तरफ तो हम लोग लिख रहे हैं देनदारी। देनदारी का मतलब क्या होगा? डिपॉजिट ना हो गया। और एक तरफ हम जी। लोग लिख रहे हैं एसेट। या एसेट का मतलब है, ऐसे। तुम मान लो देनदारी में 100 रुपया जमा कर रही है, 100 रुपया क्या की है? जमा की है। और जमा। एसेट का मतलब वह कर्ज नहीं बांटे, वह उसको क्या करे? लोन नहीं बांट नहीं रहा है। बांटा। तो लोन अगर नहीं बांट रहा है तो नेटवर्थ इसका बढ़ेगा क्या, बताना? नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। सर। नेटवर्थ लोन देगा तभी नहीं ना बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ठीक नहीं। है, है। तो खाली जमा करने से बैंक का नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, याद रखना ये वाला नहीं गलत है। नहीं, तो गलत है। नहीं देगा। नेटवर्क कब बढ़ेगा? जब तुम लोन बांटोगी तब ना, जब यानी जब तुम लोन उसको एसेट बांटेगा जब तुम उसको एसेट के रूप में इस्तेमाल करोगी तब। अगर एसेट के रूप में तब। इस्तेमाल ही नहीं की, खाली छोड़ रखे रही है, तो वह तेरा नेटवर्थ नहीं है। बढ़ेगा। हम लोग अपने मकान में क्या करते हैं, मान लो तुमको 70,000 रुपया सैलरी मिला, तो 70,000 में तुम याद रखो कि तुम अपने अलमारी में रख दी कितना, 50,000 रुपया। उस 50,000 का तुम बिजनेस नहीं की, कुछ भी मार्केटिंग माने कि मार्केट में पैसा नहीं लगाई, सूद पे नहीं लगा रही है, तो तेरे लिए 50,000 रुपया भले रखा हुआ है, लेकिन तेरा नेटवर्थ जीरो है। नेटवर्थ क्या है? जीरो है। जी। जीरो है। जीरो है कि नहीं? जीरो ही तो है। हम्म। अच्छा, दूसरा देखो, डिपॉजिट जब बैंक में राशि करती है तो जब चाहे तब उस पर क्लेम करेगी,
अब क्लेम करने के बाद उस पैसा हाँ, को निकाल सकते हैं, यानी ये वाला तो कथन निकाल हमारा सकते, सही है। तो सही है। सही है तो कौन सा होगा यहाँ, ओनली ये टू, नंबर ओनली बी टू। नंबर सही होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूरा उड़ा देना एग्जाम में, समझी। बन जाएगा कि नहीं जी बनेगा। सर, हाँ बनेगा बनेगा सर। सर, सर हाँ बनेगा। पूरा नहीं पूरा बनता बन के तो जाएगा। नहीं बनता सर। 130 नंबर लाया, 130 नंबर का टारगेट रखो। तीसरा वाला क्वेश्चन बात देखो, और बैंक की करेंगे। बैलेंस शीट बैलेंस पर शीट से जमाएं ये होती है, क्या होती है। देनदारी तो होती इसको हम लोग समझते हैं पहले, है ना। हम्म पहले डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज, यानी कि हम लोग जब भी बैंक में जमा करते हैं पैसा तो दो भाग में बढ़ता है ना। जब हम लोग है। बैंक में जमा करते हैं तो जमा वाला को नाम में क्या रहता है जानती हो, देनदारी। लायबिलिटीज, देनदारी, और इसको इंग्लिश में कहेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। तो कह रहा है जैसे ही तुम बैंक का बैलेंस शीट में जमा करोगे वह देनदारी में चला जाएगा, तो देनदारी में चला जाएगा तो ये वाला कथन तो सही है। हम्म। हम्म हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, बिस्किट। अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देर बाद देंगे, मेरे पास नहीं है, खरीद देंगे दुकान से। ले जाना इसका, 10 मिनट बचा है क्लास में, 10 मिनट बाद देंगे, रुको पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मम्मी दे रही बिस्किट, जाओ ना। देखो यहाँ पहला तो सही। अच्छा देखो यहाँ, अच्छा दूसरा है, जो जमा यानी कि डिपॉजिट्स आर फंड्स ऑन बाय द बैंक। बैंक। तो देखो, जमाएं बैंक की स्वामित्व वाली निधि होती है, तो दूसरा वाला के बारे में हमको बताना है, सोचना है कि क्या वो सही बता रहा है गलत बता रहा है। जमा बैंक की स्वामित्व शुल्क लेने की वाली होती है। निधि। वाले निधि तो जमा होती का है जो करते हैं वो तो बैंक का स्वामित्व होता है। हम समझा रहे हैं देखो, तो मान लो कि यहाँ रासमनी है या रायमनी है, वह 100 रुपया जमा की है, 100 रुपया क्या की है, बैंक को जमा, जमा की जमा है। की है। तो 100 रुपया बैंक में जमा करने के बाद उसको 6 रुपया ना ब्याज देगा। हम्म। ब्याज देके उसको क्या कर रहा है, खुश कर दे रहा है कि तुम भूल जाओ तेरे पास 100 रुपया, तुम 6 रुपया का ब्याज लेते रहो। हम लोग 5 साल हम्म। 10 साल छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं। अच्छा अब उसके छोड़ पास दिए। में देखो, अब वह 100 रुपया का संपत्ति बनाएगा, यानी एसेट्स बनाएगा। कैसे बनाता है एसेट्स, ये जो 100 रुपया वाला है, 100 रुपया को वह क्या बांटता है, लोन बांटता है। लोन लोन होते बांटता है, लोन तो बांटता है, लेकिन बांटने से पहले रायमनी से पूछता है क्या, बताना। नहीं, नहीं पूछ। रायमनी से नहीं पूछता है, क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि वह रायमोनी की संपत्ति नहीं मानता है, वह मानता है क्या कि ये तो बैंक का अपना संपत्ति है। वह क्या बैंक का, मानता है, बैंक का बैंक का, संपत्ति। बैंक संपत्ति की निधि। बैंक का निधि मानता है, तब ना भाई उसको जो सो बांट देता है। यानी ये वाला हम्म। तो एकदम सही है, ये वाला सही है। सही है। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, लेकिन सही है। दोनों में कोई रिश्ता जोड़ रहा है क्या, उसका नहीं है नहीं सर, जोड़ा। व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों में कोई रिश्ता रिश्ता नहीं है। नहीं जुड़ा, नहीं है। यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी कि हम्म। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा नहीं करा। है। नहीं कर तो नहीं रहा करा तो कौन सा आंसर होगा बता इसमें। है। नंबर होगा बी। बी नंबर होगा सर। बी नंबर होगा, लेकिन हमको लग रहा है हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं इसमें। जम्मू सोने सुनो का सुनो है। सुनो, यहाँ ना मिस्टेक हो रहा है, जानती है क्या मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है, रुको इंग्लिश में पढ़, डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज इन अ बैंक बैलेंस, ठीक है ये तो एकदम सही है, ये वाला तो हम्म। एकदम सही है। डिपॉजिट्स आर फंड्स ऑन बाय द बैंक, तो डिपॉजिट्स आर फंड्स ऑन बाय द बैंक, तो यहाँ ये तो गलत है ना, ऑन बाय द बैंक का मतलब ये तो गलत है, ये वाला कैसे गलत है जानती है क्यों, क्योंकि शुरू में हमारा नेटवर्क क्या रहता है बताना, जीरो। हीरो। जीरो रहता है। जीरो रहता है यानी कि बैंक का अपना पैसा होता है क्या बताना, नहीं नहीं होता।
बैंक अपना खुद का पैसा बैंक की नहीं लाता है। स्वामित्व बोल रहे हैं ना। हाँ तो बैंक का हाँ, ठीक है, तो यहाँ ये वाला गलत है, ये ठीक ना, ये वाला गलत है, ये वाला। बैंक की स्वामित्व भी होती है, वो तो गलत है, नहीं होता हाँ है। गलत है, गलत है, स्वामित्व वाली निधि नहीं होगा उसका ना, अपना स्वामित्व पैसा वाली, नहीं होता है ना। क्योंकि हाँ, स्वामित्व वाली निधि नहीं रहेगा, जब चाहेंगे तब हम 100 रुपया निकाल सकते हैं ना। तो निकाल जब सकते हैं। चाहेंगे तब हाँ, तो निकाल सकते हैं। यानी ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब बताओ कौन सा गलत। सही होगा। इज द करेक्ट बट ये होगा। ये हाँ, सही और गलत। ये वाला होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब अगला वाला चलो, चौथा वाला। व्यावसायिक बैंक के रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए, है ना। तो दे आर पार्ट ऑफ बैंक्स एसेट्स। देखो रिजर्व बैंक का मतलब ये रिजर्व बैंक हो गया, है ना। और इसी का सारा बच्चा हाँ होता है, क्या बच्चा होता है, एसबीआई, मान लो, SBI, कौन है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया, मान लो ICICI। ये कैनरा बैंक। तो ये तो माँ बाप ना हो गया, ये हो गया क्या, हाँ, माँ बाप। और रिजर्व बैंक वही तो बचाता है इन लोगों को डूबने से। तो रिजर्व बैंक का, दे आर पार्ट ऑफ बैंक्स एसेट्स, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक के संदर्भ में। रिजर्व रिजर्व बैंक। बैंक के संदर्भ में जितना भी व्यावसायिक बैंक होता है वह इसी का तो हिस्सा है। हाँ, तो यानी कि ये वाला रिजर्व हमारा बैंक कथन क्या है, सही है। सही है। सही है। अच्छा अब दूसरा वाला बताओ। दे दे आर मेंटेन रिजर्व। विद द सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक को ही रिजर्व बैंक बोलता है, याद रखना। जी। इसी हम्म, सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं, नहीं रिजर्व होगा बैंक। था। तो सही है अभी। ये हम्म। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यही ना लगाता है, तो ये वाला भी कथन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। सही है। सही हो गया। से रिड्यूस द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक। अरे भाई जब रिड्यूस करेगा तो दिवालिया घोषित करके बैंक को बंद कर देगा, याद रखना। तो ये वाला गलत है, ये वाला क्या है, हाँ, गलत। तो कौन सा गलत है। होगा सही, आंसर बताओ इसका। 1 और 2 सही। ए नंबर। टू, फोर का वन और ए, टू ए। फोर का ए सही होगा। फिफ्थ नंबर बताओ क्या होगा। यदि जनता के पास करेंसी है तो निम्न में से कौन शून्य का सही क्या वन दर्शाता है। ये दर्शाता है। दर्शाता शून्य है। नगद प्लस सी होगा सर, कैश प्लस यदि जनता के पास में करेंसी शून्य है, तो अभी तो पढ़ाए थे ना। हम्म, तो हाँ, M1 सी सी प्लस हमारा क्या, सी प्लस सी प्लस डी। सी डी। तो डी का मतलब भले होगा डिपॉजिट, है ना। जी। हम्म। हम्म। लेकिन वह बी डिजिटल होगा। करेंसी के रूप में होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है। होता है। डिजिटल करेंसी के रूप में होता है ना। अब हो रहा है कि रासमनी सारा पैसा जो है, सारा पैसा बैलेंस जीरो तो है। जीरो कर दी है। तो जीरो कर दी यानी हाँ, सारा पैसा कहाँ रख दी है, बताना। बैंक में न बैंक रख में। दी है। बैंक में। बैंक में। तो सारा केवल पैसा बैंक जीरो जमा होगा। होगा। तो जब सारा पैसा जीरो कर दी है, तो भाई उसके पास में डिजिटल करेंसी तो है। यानी कि M1 हाँ, क्या आ रहा है, जीरो प्लस डी आ रहा है कि नहीं। जीरो यानी प्लस कि डी M1 हाँ है। डी आ रहा है। तो M1 डी का मतलब क्या होगा, डी हम्म। होगा ना। हम्म। जी। तो डिपॉजिट होगा तो कौन सा होगा, देखो खाली फिजिकल कैश तो नहीं होगा, तो सब बैंक में रख दिया। नहीं। नहीं, बैंक केवल जमा। डिपॉजिट, यही भी वाला तो नहीं हो, सही हो लग रहा है ना नहीं वाला क्वेश्चन। सही। हो। सही, हाँ, ओनली बैंक डिपॉजिट। ओनली बैंक डिपॉजिट। अब सोचो आज का क्लास कितना अच्छा रहा कि ये वाला सवाल अच्छा अच्छा लोग नहीं बना पाएगा, बना पाएगा क्या, हाँ, बता। हाँ। जी सर। नहीं जी सर। सर, बहुत नहीं, नहीं बना, अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे, बता रहे। जितने जितना लोग चाईबासा में जहां जहां कोचिंग कर रहा है, वहां वहां किसी कोचिंग में इकोनॉमिक्स को इतना डीप से नहीं पढ़ाएगा। और तुम लोग को हाँ, अगर पीपीटी हम मेहनत से ऐसा बनाए कि तुम्हारे लिए तो पहला ना क्लास है संडे का, तो पहला जी। ही जी ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम समझ रही हो। अभी देंगे दोबारा ग्रुप में, तो बनाना फिर प्रैक्टिस जी। करना। जी यस सर। सर। इकोनॉमिक्स में 10 नंबर आ जाएगा अगर अटेंड करी सारा, और सारा क्वेश्चन कॉपी में लिखते गई तो। जी हाँ, सर। छठा नंबर देखो, यदि किसी बैंक का नेटवर्थ शून्य है, तो अभी तो हम समझा दिए थे नेटवर्थ शून्य का मतलब कौन हम्म। सा प्रश्न निकाला जा सकता है, बताओ। हम हाँ, हिंट बता दे रहे हैं, बैंक हैज नो कैपिटल ऑफ इट्स ओन, यानी कि बैंक का पास खुद का पैसा नहीं है। हम्म। सही है। हम्म। बैंक के सही पास है। खुद का पैसा नहीं है। खुद का कैपिटल और पैसा इट्स नहीं है। नहीं है। नहीं।
बैंक कैन नॉट ऑपरेट यानी बैंक चल नहीं सकता। एसेट्स आर इक्वल टू एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है यहाँ बराबर है, तो कौन सा होगा? बराबर है। वन हम समझा देखिए, दे रहे हैं। कौन ये है बताना सकता है। देखो यहाँ पे देखो, सुनो नहीं, तुम, मतलब तो एक सुनो सुनो, हम समझा रहे हैं यहाँ पे। तुम 100 रुपया भी मान लो जमा की है, यहाँ पे तुम जमा की हम्म 100 रुपया, 100 रुपया जमा किए, यानी कि अब ये तो बैंक के लिए क्या हो गया, देनदारी ना हो गया। हम्म हम्म, बैंक के लिए तो देनदारी हो गया। क्यों देनदारी हो गया? क्योंकि अब बैंक वाला क्या करेगा, इसमें बैंक वाला ब्याज देगा, बैंक वाला ब्याज ब्याज देगा। और अब ये जो 100 रुपया है, 100 रुपया वाला को बैंक क्या करेगा मालूम है? लोन लोन में देगा, बांटेगा। लोन में लोन बांटेगा। लोन बांटे लोन तो बांट कर ब्याज क्या, मिलेगा। ब्याज लेगा। ब्याज लेगा। ब्याज लेगा यानी कि ये तो इसके लिए क्या हो गया, ये तो इसके लिए देन, ये तो इसके लिए आस्तियां यानी ये एसेट्स ना हो गया। एसेट्स। हम्म, अब यहाँ पर एसेट्स हमारा कितना है, 100 रुपया। 100 रुपये। और अभी हमारे पास में लाइबिलिटीज कितना है, सौ 100 रुपया। 100 रुपये। तो नेटवर्थ हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर नेटवर्थ हम देखो, जितना जमा कर रहा है उतना तो वह बांट रहा है ना? तो अभी तो हम्म जी नेटवर्थ हमारा हम्म क्या है बताना, जीरो ना है। जीरो जीरो। है। तो जीरो का मतलब है कि बांट क्या रहा है, खुद का पैसा से बांट रहा है क्या बताना? नहीं। नहीं, नहीं ना है। नेटवर्क जीरो का मतलब खुद खुद का पैसा नहीं है, खुद का पैसा नहीं। पैसा नहीं है। नहीं है। नहीं, खुद का पैसा नहीं है तो बैंक हैज नो कैपिटल ऑफ इट्स ओन, यानी बैंक के पास खुद का पैसा नहीं है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, सही हो सही, जाएगा। सही हो जाए। अच्छा, और अगला वाला लाइन देखो, अगला वाला लाइन में हम देखे हैं कि हाँ एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं? इक्वल है। है तो बराबर है यानी तीन एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, ये वाला भी कथन हमारा क्या सही। होगा, सही हो। सही सही है। होगा। तो आप बता दो एबीसीडी में क्या होगा ए बताना। ए वन होगा थ्री सर, ए नंबर। ए नंबर होगा। ये नंबर होगा 1 और 3। कैसा लग रहा है क्वेश्चन तुम लोग को? अच्छा लग ठीक रहा है है ठीक सर। लग रहा है सर। तुम लोग खुश हो जाओ, इकोनॉमिक्स पूरा गर्दा उड़ा देंगे, समझे, जैसे सीडीपी करे थे ना अच्छे सर। से। जैसे ये सर। हाँ लेकिन वही है कि ऑनलाइन में तो सिलेबस मुश्किल ही लग रहा है। सोचो ना, एक टॉपिक समझाने में 3 गो वीडियो बना रहे हैं, तो उतना टाइम ना मेरे पास है ना तेरे पास है। ऑनलाइन में जितना मिलेगा मिलेगा, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना, वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना यहाँ पे घर पे जो पढ़ा रहे हैं जी। उसको देखना। और नहीं तो घर आएगी तो घर आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, घर आने से तो घींच ही देंगे, घर आने से तो खत्म हो जाएगा सिलेबस। ऑनलाइन में देखो, अगर हम हल्का हल्का पढ़ाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हल्का हम पढ़ाते नहीं, पढ़ाते बहुत डीप में है। तो इतना डीप में पढ़ाने के लिए अगर 40 दिन में एग्जाम हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट करा देंगे, बाकी का रह जाएगा। बाकी का कैसे रहेगा मतलब, बाकी का वीडियो दे देंगे, खुद से वीडियो देख देख के कर लेना। मेरे मनीष सर सीटेट, बोल रहे थे सर इंग्लिश पढ़ना है रसमनी। हम्म, मनीष सर बोल रहे थे इंग्लिश का है, ये दिवाकर सर से बात करिए करके बोल रहे थे। हाँ तो कंप्यूटर खत्म होने दो उसके बाद, हाँ। कंप्यूटर ऐसे भी खत्म। कंप्यूटर में अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है। हाँ टिक करते जाओ, हम तो तुम लोग को बोल दिए हैं कि अपना कॉपी लो और चैप्टर जैसा कंप्लीट होगा टिक लगाते जाओ, हमको बताते जाना, तुम लोग तो बता जी। नहीं रही है क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं खत्म हो रहा है। ये कल खत्म हो जाएगा सर आपका चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट। हाँ ठीक है, तो उसका इनपुट आउट। तुरंत हम लोग इंग्लिश को चालू कर देंगे, जितना हम्म, जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी ना दूसरा सब्जेक्ट को हाथ डालेंगे। जी। जी अच्छा, सर। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मैसेज कर देते हैं कि सर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो टीचर लेगा नहीं क्लास। और तुम्हारे कंडीशन के अनुसार हम टीचर को बांधेंगे तो कैसे वो लोग खत्म करेंगे? हमको वो लोग बोलते हैं कि सर ग्रुप में मैसेज कर आ जाता है कि सर हम जा रहे हैं, तो 2-3 लड़की ही है तो सब नहीं लेते हैं कि अच्छा 2 ही लड़की है, 2 ही को अपसेंट हो जाएगी तो क्या लेंगे? तो लिमिटेड टाइम है ना, तुम लोग स्कूल का टाइम में तो नहीं कर सकेंगे क्लास। तो मॉर्निंग वाला में सर वही तो हमारा सर हमारा टाइम में, रहेगा सर शाम में। क्या बोली? शाम में हाँ
सुबह वाला तो सर दिक्कत मेरा होता बात है, सुनो, क्योंकि मेरी बात सुनो, सुनो 4 सुनो। बजे से लेते हैं, 5 बजे से फिर 6 बजे, फिर उधर हम लोग को रेडी भी तो होना, कुछ करना भी तो है सर, अरे सुनो, फिर मेरा नहीं हो बात सुनो, पाता। सुनो मेरे बात सुनो, 4 लड़की हो तुम लोग, है ना? और 4 लड़के हाँ हो, तो हमारे पास में बीच वाला समय तो बिजी ना हो गया। यहाँ तो हम लोग ले नहीं सकते, कितना बजे से नहीं ले सकते? 6 बजे से, है ना? 6 बजे से लेकर के इधर 3 बजे वाला जो टाइम है, इसमें तो क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि तुम लोग तो सब ड्यूटी वाली है, स्कूल जा रही, हॉस्पिटल जा रही, ये तो समय तेरा खत्म हो गया। अब बचा हुआ समय क्या हाँ रह गया? तो बचा हुआ हमारे पास समय 4 ही बजे ना रह गया, अब 3 बजे थोड़ी कोई पढ़ाएगा। अब हम्म 4 से तेरा क्या हो गया? तेरा वही 6 हो गया। तो ये वाला क्लास चलेगा। और 3 बजे के बाद वाला जो भी टाइम है हमारा, तो 3 बजे के बाद वाला जो टाइम है, यानी कि तेरा 3 PM से लेकर रात का 9 PM, यही ना क्लास, दो ही ना स्लॉट आ रहा है। तो ये वाला क्लास तो जी। पूरी तरह से पैक है, ये तो होता ही है डेली क्लास। अच्छा, यहाँ पर भी हाँ तो तुम्हारा अमित सर ले ही रहे हैं ना क्लास, और मनीष सर भी तो ले ही रहे हैं क्लास, ले रहे हैं ना यहाँ पे। जी। हाँ, ये वाला टाइम पैक हो जा रहा है ना, ये टाइम पैक हो रहा है। यहाँ भी अगर क्लास चलाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग अवेलेबल नहीं हो, इसलिए इसको नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी हम सोचे थे 4 बजे के बजाय हम 3 बजे से शुरू कर दें, लेकिन कहीं मेरा तबीयत खराब ना हो जाए, यही डर से हम नहीं शुरू कर रहे हैं। जी 3 बजे सर, तो उठते हैं। अब तबीयत भी तो खराब होता है, तबीयत चलिए सर। खराब हो जाएगा सर, 3 बजे से करेंगे तो। हाँ, चलिए तबीयत। सर, आगे फिर इधर खत्म हो जाएगा नहीं तो। हाँ, आप खुद सोचो ना कि हम इकोनॉमिक्स का नोट्स कितना अच्छे से मेहनत से बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं ताकि कोई जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाए। तो हमको जानती है, ये सोचो हम कल पूरा दिन इसमें 10 घंटा टाइम दिए हैं, 10 घंटा टाइम दिए तब जाके पीपीटी रेडी होता है, तब तुमको हम वही वाला पीपीटी को पढ़ा देते हैं कितने घंटा में? 2 घंटा में। 2 घंटा। ये सब में पीपीटी तो तुम देख ही रही है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ था। कोशिश तुम लोग भी बढ़ाओ, थोड़ा स्पीड अपना भी बढ़ाओ। जी सर। अभी जैसे मान लो संडे था, तो संडे है तो हम क्यों ले रहे हैं संडे वाला ऑनलाइन क्लास? संडे वाला तो सीधा ऑफलाइन होना चाहिए था, ऑफलाइन होना चाहिए था। हम्म लेकिन यहाँ मजबूरी है, मान लो रायमनी को बुलाएंगे तो रायमनी का खाली आने और जाने में 200 रुपया लग जाएगा, तो ये भी तो गड़बड़ हो गया। अब जी सर। रासमनी है, मान लो वो रासमनी तो आ सकती थी। अब मनीषा, मनीषा तो इस बार तो अति कर दी, पूरा पहाड़ तोड़ दी है ये अपसेंट कर करके, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अपसेंट कर रही है। तो तुम लोग, सिचुएशन भी सर ऐसा आ गया ना सर, इस बार मजबूर हो गए थे ना सर, इसलिए पूरा ठीक ही है, एब्सेंट करना तो पड़ा। तुम लोग का मजबूरी को देखते हुए हम तो ऑनलाइन तो ले ही ले रहे हैं क्लास, ऐसा बात नहीं है, ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में जानती तुम खुद महसूस करो, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जा रहा हाँ सर। है ना? तो कभी जिस दिन घर मान लो आना रहेगा ना, तो पहले से हमको मैसेज कर देना कि आज हम आ रहे हैं, तो उसी दिन नहीं होगा ना तो 2 घंटा लगातार ले लेंगे इकोनॉमिक्स वाला क्लास। जी। उसी का वीडियो रिकॉर्ड करके रायमुनी और रासमुनी को दे देंगे। जी सर। जी कोई भी अगर एगो आएगी तो हम घर पे तो कर ही लेंगे। जी सर। चलिए अच्छा देखो, 7 यहाँ पे 7। 26 के बाद में छठा के बाद क्या आएगा? 7वां नंबर बता दो जरा। 7वां नंबर। M1 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डायमंड 7वां नंबर। तो डिपॉजिट। हम समझा रहे हैं हिंदी में। इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट। हम डिमांड डिपॉजिट, सुनो, M1 जो होता है वह होता है करेंसी, यानी कि जो हम लोग कैश रखते हैं, और हम लोग जो हम्म बैंक बैंक में जो जमा करते हैं, डिपॉजिट। बैंक में जो हम लोग क्या जमा। करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वही ना होता जमा। है। हम्म जी। तो कैश का मतलब यहाँ सी। रुकना, कैश का मतलब यहाँ क्या होगा? C। और बैंक में डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? D। डी। डी। और वही वाला बैंक में जो डिपॉजिट है वह कन्वर्ट किस में हो जाता है? डिजिटल मुद्रा में हो जाता है। किस में हो जाता है? डिजिटल मुद्रा। डिजिटल करेंसी। डिजिटल में करेंसी हो जाएगा। हम्म हाँ ठीक है, तो अब उसके अनुसार कह रहा है M1 के बारे में। तो M1 क्या है? इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब सुनो, यही जो तुम डिपॉजिट की है, इसको तुम जब चाहो तो मांग सकती है कि नहीं? बैंक से बताना जरा। जी। मांग हो सकती है सकते ना? हैं। तो जब मांग सकती है हाँ उसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऐसा डिपॉजिट जिसका हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं, और बैंक हमको हाँ। लौटाना ही होगा। जब भी पैसा जमा करती तो नहीं। लौटा देता है। यानी ये वाला कथन क्या है? हम्म सही सही है। है। सही है। अच्छा,
देखो, इट एक्सक्लूड्स बैंक रिजर्व। बोलता है ना कि यार बैंक का जो रिजर्व है उससे बाहर का चीज होता है। अरे भैया, बाहर का चीज नहीं होता, ये वाला गलत है। पूछो कैसे गलत है? क्योंकि अगर देख कोई मान लो 100 रुपया बैंक में जमा कर रहा है, 100 रुपया कहाँ दे रहा है? एसबीआई को दे रहा था। एसबीआई जानती हो क्या करता है? एसबीआई जो है इसको अपने पास में रिजर्व रखता है। इसको अपने पास में क्या करेगा? रिजर्व रिजर्व रखेगा। रिजर्व। रखेगा। क्या बांटने के लिए? लोन लोन बांटने के लिए। लोन बांटने के लिए रिजर्व रखता कि नहीं रखता है? रखता तो है। कह रहा है ना कि यह एक्सक्लूड, यानी ये रिजर्व नहीं रखता। ये वाला कथन तो तेरा गलत हो गया। अब तीसरा देखो, इट हम्म। इंक्लूड्स करेंसी विथ द पब्लिक। विद तो द जो पब्लिक। डिपॉजिट जो करते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट में हमारा करेंसी दो वो हो गया। एक वो तो कैश, यानी कैश कौन सा, फिजिकल वाला, हाँ। हम्म। और एक वो तेरा डिजिटल और वाला। एक हो गया डिजिटल वाला। वन में तो तुम्हारा है ही है, जो पब्लिक यूज करता है, चाहे डिजिटल यूज करे चाहे वह फिजिकल यूज करे। तो ये वाला फिजिकल। कथन क्या लग रहा है तुमको? सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही सही है, सही है। सही है, सब फिजिकल है। कौन सा होगा ऑप्शन, हम्म। इसमें बताओ। 3 नंबर। फिजिकल और 3, 1 and 3। 1 and 3। 1 and हम्म। 3। यही होगा, बी वाला सही होगा। 7 का 8वां नंबर देखो। यह 3 नंबर बैंक जमा यदि न यदि किया जाए तो मुद्रा आपूर्ति आवश्यक रूप से कम, क्या होता, कम नहीं होती। सुनो यहाँ, अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि तुम जितना ज्यादा पैसा बैंक में जमा करोगी, उतना ज्यादा बैंक वाला क्या करता है, लोन बांटता है कि नहीं बांटता है? लोन बांटेगा। तो देगा। तो याद रखना कि हमारा जो है सो आपूर्ति तो बराबर ना हो जाता है। आपूर्ति का मतलब M1। हम्म। तुम मान लो अपने पास हम्म। कैश रखी थी, और कैश में भले तुम उसको डिपॉजिट कर दी है, लेकिन तुम जितना ज्यादा हम्म। डिपॉजिट कर दे रही है उतना ही ज्यादा वह तुमको डिजिटल में कन्वर्ट करके ना दे दे रहा है। यस तो सर। 100 100 रुपया मान लो बैंक में अगर तुम जमा किए, कौन सा, फिजिकल वाला, यानी नोट जमा किए, 100 रुपया क्या किए, नोट जमा किया है। तो वैसे ही तुमको 100 रुपया वह दे देता है। कैसे दे देता है बता सकती हो? डिपॉजिट डिजिटल के द्वारा। मोबाइल में देता है कि नहीं देता, बताना। लिखा है। देता है ना? तो यहाँ पर आपूर्ति हमारा क्या रहता है, संतुलित रहता है कि नहीं? आपूर्ति कम होगा क्या? हाँ। नहीं। किसको किसको नहीं समझ में आया है? समझ में आ गया तो सही है। ठीक है, मनीषा नहीं है क्या? अच्छा छोड़ो, ठीक है। तुमको तो समझ में आया ना रामनी? जी सर। आ गया सर वो लोग समझ अब में। देखो, डिपॉजिट यानी जो पैसा हम लोग जमा करते हैं लेन देन में, वह मुद्रा की तरह कार्य कर सकती है। तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट, मान लो हम हम्म। 100 रुपया डिपॉजिट कर दिए, तो 100 रुपया बदले में वो हमको क्या दे देगा? मोबाइल में देता है कि नहीं देता, बताना। देता है यस सर सर। डिजिटल रूप में। मोबाइल में हमको डिजिटल रूप से देता है कि नहीं? और डिजिटल रूप से देता देता है है। तो हम इस पैसे से हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं कि नहीं, बताओ तो जरा। कर सकते करते हैं। हैं। तो जब खरीद बिक्री कर ही सकते हैं, यानी जमाएं लेन देन में मुद्रा की तरह कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है। अब व्याख्या भी सही सही, है। व्याख्या भी सही कर रहा हम्म। है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, बता सकती हो? A नंबर। ए नंबर। ए नंबर हमारा क्या सही हो गया। हम्म। 9वां नंबर देखो, निम्न में से हम्म। कौन बैलेंस शीट संतुलन की सही व्याख्या करता है? सही। सही व्याख्या करता है। हाँ, ऐसे। A नंबर हम्म। सही व्याख्या करता है ना, लाइबिलिटी। चलो हम ये समझा वाला दे बी रहे हैं। नंबर। सही व्याख्या करता है। देखो ये वाला कह रहा है सही ना कि एसेट जो है सो बड़ा होगा, व्याख्या। और लायबिलिटी जो है वो छोटा होगा। छोटा ये होगा। वाला तो गलत हो गया। हम्म। ये वाला कह रहा है यहाँ पर एसेट्स को ले लो, लायबिलिटीज कि बड़ा। एसेट छोटा है और लायबिलिटीज और लायबिलिटीज बड़ा है। बड़ा है, ये भी तो गलत हो गया। हम्म। अब बोलता है कि जो नेटवर्थ होता है वो एसेट्स होता है, ये भी गलत है। हम समझा रहे हैं ये वाला सही कैसे होगा। सही ऐसे होगा कि अभी हम लोग सबसे पहले तुम 100 रुपये जमा कर रही है, तो हम लोग बैंक का बैलेंस शीट जी बना रहे हैं।
बैलेंस का बैलेंस शीट में सबसे पहले तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया तुम यहाँ पे क्या की, जमा कर दी। जमा जमा कर दिए। कर दी है, तो जमा कर दी तो 100 रुपया में क्या कर गया, ब्याज देगा ना। हम्म। तो ब्याज देगा। अच्छा, ये तो ब्याज दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे तुम 100 रुपया जो जमा की है वह 100 रुपया पे क्या करेगा, लोन बांटेगा ना। लोन बांटेगा। हम्म। लोन बांटेगा। लोन बांट तो कितना ब्याज लेगा बता सकती है। 16 रुपये ब्याज लेगा। 16%। हम्म। 16। तो 16 रुपये ब्याज लेगा। अब देखो यहाँ पर इसको फर्क पर क्या पड़ गया। ये जो 16 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 116 रुपया न मिल गया इसको। 116 रुपया हम्म। में हिस्सा चला जा रहा है, जानती है क्या। सबसे पहले तो 100 रुपया जो कि तुमको देनदारी में चला जाएगा। हम्म। हाँ अच्छा, देनदारी के बाद में 6 रुपया तुमको ब्याज लौटाएगा ना वो। ब्याज में लौटाएगा जी। और तो दस ब्याज रुपये लौटाएगा, अब बच गया तेरा 10 रुपया। तो 10 रुपया ऐसा हम्म। नेटवर्क होगा कि नहीं होगा, बताना। हो गया सर। होगा। हाँ हाँ। ए होगा ना, नंबर ऐसा ही होगा network हो सर। गया। हम्म। तो अब हमारे पास में जो इसका एसेट्स था, 116 रुपया अभी हमारे लिए क्या है, एसेट्स ही ना है। हम्म। जी 116 रुपया अभी तो हमारे लिए एसेट्स है। जी। एसेट्स में सबसे पहले क्या क्या आ गया, तो एसेट्स में सबसे पहले ये लाइबिलिटीज आ गया। हम्म। हाँ तो लाइबिलिटीज में खाली 100 रुपया थोड़े रहेगा, 6 रुपया ब्याजो तो लौटाएगा ना, तो ये भी तो आ जाएगा ना। हम्म। हाँ। अच्छा, हम्म। अब उसके बाद साथ ही साथ 10 रुपया का नेटवर्थ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। जुड़ जुड़ गया। गया। तो ये रहा एसेट्स। एसेट्स में ये वाला लाइबिलिटी तरह घुस गया, और ये वाला लाइबिलिटी यानी कि 106 रुपया हो गया। और हम्म। नेटवर्थ कितना रुपया कमा लिया, और 10 नेटवर्क को कमा 10 रुपया हो गया। लिया। तब ना तेरे पास में एसेट्स अब 116 रुपया हो गया। जी हम्म। जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर सर। आ रहा है। मजा आ रहा है। जी। हाँ तुम लोग को लग नहीं रहा है ना कि इकोनॉमिक्स पहला दिन पढ़ रही है। ल- पढ़ रहे हैं सर फर्स्ट बार। ये वाला होमवर्क है, समझी। जी। हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका। कौन वाला सर, 10 नंबर का। हाँ, और जी वीडियो को अपलोड करेंगे ना तो उसका कमेंट में ना अपना आंसर बताना इसका। ये जी वाला जो सर। क्वेश्चन है, 10 नंबर का सर। हाँ हाँ, इसका वीडियो जब अपलोड सर करेंगे तो उसमें कमेंट सेक्शन जो होता है ना, जी। इसका कमेंट में क्या बताना, अपना आंसर आंसर। बताना। ठीक है, क्लास को खत्म करें। जी सर। जी। मैंने तुम लोग को क्लास से कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। आ गया है सर बहुत कुछ। आया सर। ठीक है, तो क्लास सर खत्म। हाँ इसमें तो बोलो। तीनों सही होगा सर। हाँ, तो कमेंट में आंसर इसमें करना, मैं तीनों चेक सही कर होगा लेंगे। ना सर। ठीक है, चेक कर लेंगे। नहीं सर, आप क्लियर कर दीजिए तब ना अच्छा फिर अच्छा, कमेंट में दोबारा फिर। कॉल कॉल करो, कॉल करो, कॉन्फ्रेंस में कॉल करो, है ना। कॉल करो कॉन्फ्रेंस में।